हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लो लिस्ट, दैट इज बायोलॉजी। ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस मॉड्यूल एंड इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द जेनेटिक्स। ओके, सो ऑलरेडी मैंने जेनेटिक्स प्रीवियस एक दो लेक्चर में मैंने बताया था, बहुत सारा डिटेल में बात की जेनेटिक्स होता है क्या, जीन कैसे चेंज होता है, जेनेटिक कैरेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। सो कंटिन्यूइंग टू दैट, दिस इज द लास्ट लेक्चर एंड हियर वी विल एंड दिस प्लेलिस्ट। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। पहला बात करेंगे मिटोसिस एंड म्यूसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ जीन आप कह सकते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को लेक्चर को अटेंड किया तो मैं ऑलरेडी बताया था कि जीन हमेशा एडवांटेज नहीं, कुछ उसका डिसएडवांटेज होता है। ओके, बट बिसाइड दैट विल ऑल्सो गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, रिगार्डिंग द सजेशन, बहुत लोग हमसे बात करते हैं कि सजेशन भैया आप कब दीजिएगा। सो सिंस दिस प्लेलिस्ट इज नाउ कंप्लीटेड, सो यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 3 to 4 days आई विल बेसिकली रिलीज अ वीडियो ऑफ सजेशन। ओके, सो जस्ट वेट, तब तक आप लेक्चर को देखें, बाकी मैं सजेशन दे दूंगा, चिंता करने की बात नहीं। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग रिवीजन करते हैं। मींस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इस टॉपिक पे एंड किया था, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि एक जीन दूसरा जीन का कैरेक्टर तभी शो करेगा दूसरे का प्रेजेंस रहेगा। ओके, मींस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, दे नाइदर शो देयर कैरेक्टर इफ प्रेजेंट अलोन, मीन्स अगर अकेले प्रेजेंट रहा तो वो अपना कैरेक्टर को शो नहीं करेगा जब तक दोनों साथ में रहे। ओके, इसीलिए नाम हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट। मैंने इसमें ऑलरेडी डिटेल से बात किया। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं इसके बारे में, जस्ट मैं रिवीजन के पर्पस बताया क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन ये है, दैट इज द सप्लीमेंट्री जीन। ओके, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा, मैंने यहाँ पर चिकन या बहुत सारा मुर्गी का फोटो लगाया, क्यों लगाया, जस्ट वेट। ओके, सो अब मैं बात करने वाला हूं सप्लीमेंट्री जीन। ओके, सो सप्लीमेंट्री जीन होता क्या है? सो सप्लीमेंट्री जीन आर द टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन विच इंटरेक्ट इन सच ए वे दैट वन डोमिनेंट जीन विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोला था? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बात किया कि एक कैरेक्टर तभी शो करेगा या एक डोमिनेंट कैरेक्टर तभी शो करेगा जब दूसरा प्रेजेंट रहेगा। ओके, बट यहाँ सप्लीमेंट्री जीन क्या, जस्ट उसका अल्टरनेट, मीन्स वन particular trait या one dominant gene will produce their effect until or either other character is present or not, ये कह सकते हैं either other gene interaction will present or not। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मीन्स आप कॉम्प्लीमेंट्री का उल्टा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, दैट इज द कॉम्ब इन जीन। ओके, कॉम्ब क्या होता है आपको पता है? कॉम्ब सिंपली हम लोग हेयर को बेसिकली कॉम्ब करते हैं। ओके, बट कॉम्ब इन चिकन मीन्स व्हाट, दिस इज द कॉम्ब। ओके, ये क्या होता है? कॉम्ब होता है। आप ये देख सकते हैं पंखुड़ी जो देखते हैं बहुत लोग। ओके, मेनली आप कह सकते हैं ये देसी चिकन में देखने को मिलता है कॉम्ब। ओके, सो दिस इज द कॉम्ब। सो कॉम्ब क्या होता है, किस तरह से मीन्स इंट्रैक्शन या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ये वेन बायना डॉट्स। ओके, और यू कैन से रोज कॉम्ब। रोज कॉम्ब का ही बायोलॉजिकल नाम है बायना डॉट्स। ओके, एग्जाम्पल पर्पस पे आपको बस एग्जाम डायरेक्ट आप रोज कॉम्ब लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सो दिस इज द रोज कॉम्ब वेन क्रॉस्ड विद ब्रह्मास। ओके, ब्रह्मास और यू कैन से पी कॉम्ब, इसको कहते हैं पी कॉम्ब। सो दोनों जब कंबाइन होकर करता है देन दे विल प्रोड्यूस अ इंटरब्रीड दैट इज नोन एज वॉलनट। ओके, वॉलनट कॉम्ब देख सकते हैं, ये दोनों इंटरब्रीड किया। ओके, ये आप कह सकते हैं जेनेटिक इंटरेक्शन दोनों किया एंड दे विल प्रोड्यूस वॉलनट। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री जीन। So similarly, walnuts have the various important character of both. Okay, so walnut have genotype RRPP while the Brahmas have the genotype small r, capital P, capital P. Okay, so F1 hybrid between these two varieties have walnut come with genotype R, small r, capital P, small p. Okay, मींस आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, ये walnut का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कैपिटल R, small p, एंड सिमिलरली ब्रह्मास का क्या कैरेक्टर होता है, स्मॉल r, कैपिटल पी। सो बोथ आर इंटरेक्ट। और ऑब्वियस फ्रेंड, आपको मैं ऑलरेडी मींस 2-3 लेक्चर्स बता रहा हूँ किस तरह से इंटरेक्शन या किस तरह से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालना। सो आफ्टर दैट दे विल प्रोड्यूस कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वॉलनट इंटरेक्शन। ओके, नाउ व्हेन these hybrid were intercrossed with each other, all of 4 combs appeared in the progeny in the ratio of 9। that is the walnut का रेशियो कितना होता है? 9, रोज का 3, P का 3 एंड सिंगल 1। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। चलिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पेरेंट्स हुआ walnuts, okay, and brahma, so both are sexually interacted with each other and it is rose, it is P. Okay, so capital R, small p, small r, capital P, both are interacted and thus we have taken here the gamete. Okay, so यहाँ पर हम लोग gamete लिए
कैपिटल आर स्मॉल पी एंड स्मॉल आर कैपिटल पी। सो बोथ हाइब्रिड बनकर क्या बना, एक हाइब्रिड बना जो कि है वॉलनट। ओके, सो ये अपना हाइब्रिड बना। ओके, आप कह सकते हैं ये चिल्ड्रन बना। सो हाइब्रिड वॉलनट का क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। सिमिलरली हाइब्रिड वॉलनट कैपिटल आर स्मॉल आर capital P small p. So this is the permutation combination. Again we are taking here R capital P capital R small p capital P small r small p, and similarly in this way means both side row और column wise आपको लेना है और just permutation combination निकालना। मीन्स ये क्या दोनों का क्या आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P. So this is walnut, कैपिटल R small p कैपिटल R कैपिटल P. So this is the walnut. Okay, सो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ले। अब यहाँ पर आपको मेन चीज ध्यान रखना क्या है कि आप देख सकते हैं रेशियो को निकाले तो कितना वॉलनट का टोटल देखेंगे तो आप 9 आएगा। ओके, एंड सिमिलरली रोज का कितना आएगा आप चेक कीजिए तो सिंपली रोज का आपका 1 to 3 आएगा। ओके, सो दैट्स वाई अर्लियर में हम लोग बात किए थे रेशियो 9:3:1 और सिंगल का एक ही आएगा। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 9:3:3:1 मीन्स वॉलनट का 9, रोज का 3, पी का 3 एंड 1 होता है सिंगल। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस पार्टिकुलर दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होता है इपिस्टैसिस। ओके, और यू कैन आल्सो से इनहिबिटिंग जीन। ओके, सो इनहिबिटिंग जीन या इपिस्टैटिस क्या होता है, सो ये कुछ नहीं, जस्ट इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट इन सेपरेट लोकीआई इन विच वन मास्क इनहिबिट और सेपरेट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में मैंने बात किया कि आप इंग्लिश को थोड़ा अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो लिटिल बिट आप एग्जाम में लिख सकते हो। इनहिबिटिंग जीन मींस क्या होता है, इपिस्टैटिस मींस इनहिबिटिंग जीन। इनहिबिट मींस क्या होता है, कैरेक्टर को स्ट्रेस करे या इनहिबिट करे, रोके। ओके, इसको कहते हैं इनहिबिटिंग जीन। ओके, सो दीज आर द जीन विच इनहिबिट और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, मींस अदर जीन का कैरेक्टरिस्टिक को सप्रेस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इपिस्टैसिस। ओके, तो चलिए नोट्स की ओर बढ़ते हैं। सप्रेस अदर जीन इज नोन एज इनहिबिटिंग और एपिस्टेटिक फैक्टर and the one which is prevented from exhibiting itself is known as hypostatic. Okay, so simply कहें अगर दो जीन यहाँ पर रहे तो अगर हम लोग बात करें अगर यहाँ पर दो रहा है, ओके, एक सिंगल ये रहा है कि ये अदर रहा। ओके, सो सपोज हम लोग इसको मान ले कि ये इपिस्टैटिस या कह सकते हैं कि इनहिबिटिंग जीन है, तो जिसको इनहिबिट करें यानी जिसको ये सप्रेस कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे हाइपोस्टैटिक। ओके, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे हाइपोस्टैटिक। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। So although it is similar to dominant and recessive, but the two factor means दो आपको लग रहा है कि ये दोनों तो सिमिलर है, डोमिनेंस और रिसेसिव, जो ऑलरेडी मैंने बात किया कि डोमिनेंस मींस क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करे। ओके, मींस एक का डोमिनेंस रहेगा दूसरा का रिसेसिव होगा। ओके, बट थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। पहला क्या है डोमिनेंट इपिस्टैटिस, ओके, एंड रिसेसिव इपिस्टैटिस। सो डोमिनेंट इपिस्टैटिस में क्या होता है 12:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो रहता है, या आप ऑल्सो कह सकते हैं कि 13:3 का रेशियो रहता है। ओके, सो इन डोमिनेंट इपिस्टैटिस आउट ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन द डोमिनेंट एलेली दैट इज द जीन ए ऑफ one जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ अदर एलेलिक पेयर दैट इज द कैपिटल V स्मॉल v। ओके, सो डोमिनेंट एग्जांपल है डोमिनेंट इपिस्टैटिस इन डॉग। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है दो पेयर ऑफ जीन जो होता है डोमिनेंट एलेली का एक जीन मास्क के साथ आप कह सकते हैं पेयर करता है। ओके, सिमिलरली रिसेसिव इपिस्टैटिस क्या इपिस्टैटिस ड्यू टू द रिसेसिव जीन। ओके, सो डोमिनेंट इपिस्टैटिस मींस इपिस्टैटिस ड्यू टू डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव इपिस्टैटिस is the epistatis due to the recessive gene, that is known as recessive epistatis, and that is out of 2 pair of gene the recessive epistatic gene make the activity of dominant gene of other gene locus। okay, example है माइस एगोटी कलर। ओके, माइस एगोटी आप कह सकते हैं चूहे वगैरह में जो कलर का चेंजेस आता है वो रिसेसिव इपिस्टैटिस का कारण देखा गया। ओके, सिमिलरली डॉग्स में जो डोमिनेंट इपिस्टैटिस मींस बहुत सारा जेनेटिक कैरेक्टर देखा गया वो डोमिनेंट इपिस्टैटिस के कारण हुआ। ओके, तो कुछ नहीं, डोमिनेंट इपिस्टैटिस में डोमिनेंट इपिस्टैटिक कारण कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा, रिसेसिव मींस रिसेसिवनेस के कारण या कह सकते हैं इनहिबिटिंग के कारण देखने को मिलेगा। सो दिस इज द इपिस्टैटिस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि होता है डुप्लीकेट जीन। ओके, सो डुप्लीकेट जीन अगेन बर्ड से क्लियर है, डुप्लीकेट बनता है मींस एक का क्या होता है दूसरे जगह कहीं इसका डुप्लीकेट देखा गया है जीन का। ओके, सो इसका रेशियो क्या होता है जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो कैन से 15:1 रेशियो। ओके, सो समटाइम्स 2 पेयर ऑफ जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेम फेनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पेयर ऑफ जीन रहे। ओके, सपोज ये अगर पोजीशन हम लोग मान लिए ए, इधर मान लिए पोजीशन बी, तो दोनों क्या है जीन डिफरेंट पोजीशन पे सिचुएटेड है, एक यहाँ सिचुएटेड है एक यहाँ सिचुएटेड है। ओके, बट दे विल शो द सेम जेनेटिक कैरेक्टर, सो दैट वी कॉल्ड एज अ डुप्लीकेट जीन। ओके, बर्ड से क्लियर डुप्लीकेट।
ओके, सो दी जीन आर सेड टू बी टू डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। एग्जांपल में आप जा सकते हैं कि फीड इन सेफर्ड परसेस, ओके, सेफर्ड में देख सकते हैं, so उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, बर्सा बर्सपैट्रोसिस, ओके, एंड सीड कैप्सूल्स हैव टू शेप्स, ट्रायंगुलर एंड ओवल, मींस दो कैरेक्टर रहता है, ट्रायंगुलर और ओवल उसका सीड रहता है, ओके, बट इफ द जीनोटाइपिक इज AAB दैट इज ओनली रिसेसिव एलेले इन बोथ जीन आर प्रेजेंट देन ओवल सीड कैप्सूल्स वेयर फॉर्म। ओके, आप यहां देख सकते हैं कि ओवल सीड कैपिटल्स को हम लोग देखा गया कि फॉर्म किया, क्यों किया गया, क्योंकि वो डुप्लीकेट जीन था। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस साइड। However, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया कि however if the dominant allele of either gene is present, triangular seed capsules are formed. Means अगर देखा गया कि दो में से कोई एक ही है तो हम उस टाइम क्या है, ट्रायंगुलर सीड का कैप्सूल फॉर्म किया गया। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ ट्रायंगुलर जो सीड कैप्सूल है या ट्रायंगुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर डोमिनेट किया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको एपिस्टेटिस और डुप्लीकेट जीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपना लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट नहीं कर सकते, सेकेंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम एंड एटलीस्ट वन के क्वेश्चन विल केम इन एवरी ईयर। ओके, मीन्स हर एक साल इससे एक या दो क्वेश्चन आते रहता है, अगर आपको 1 मार्क्स आ सकता है या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मिटोसिस एंड मियोसिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो चलिए बात करते हैं मिटोसिस और मियोसिस। आई थिंक आपने अगर जिन्होंने आई थिंक 12th में बायोलॉजी लिया होगा या 11th में, देन उन लोग को ये ऑलरेडी पता होगा मिटोसिस मियोसिस होता है क्या, और बेसिक आइडिया भी 10th मींस क्लास 10 में पढ़ना था मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ओके, सो चलिए बात करते हैं लिटिल बिट अबाउट द मिटोसिस एंड मियोसिस। सो व्हाट द एक्चुअली मिटोसिस। ओके, सो मिटोसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मिटोसिस। सो this is nothing but mitosis means होता है सेल डिवीजन। ओके, so it is the process of cell division in which 2 daughter nuclei which is identical to each other or identical to mother nuclei are formed with equal number of chromosome and equal quantity of cytoplasm। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिकल टू मदर न्यूक्लियस तो बनता है भाई, ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इक्वल होगा एंड देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ और इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, मीन साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी भी इक्वल होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इक्वल होगा। सो दैट इज द की पार्ट ऑफ दिस डिफिनेशन, दैट इज द mitosis is the process of cell division in which the 2 daughter nuclei or you can say 2 identical daughter nuclei are formed with equal number of chromosome and equal quantity of cytoplasm. Okay, so ये सेल डिवीजन होता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म बनता है। ओके, सो चलिए इसका अदर या इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन। ओके, ये आप नाम भी आता है सोमैटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, तो आपको कुछ भी नहीं, वो भी मिटोसिस ही होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2n अगर पेरेंट सेल है तो 2n मीन्स इक्वल नंबर ऑफ, आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम और यहाँ पर बनेगा। ओके, सो 2n डॉटर सेल बना, सो दैट इज कॉल्ड अ मिटोसिस। अकॉरेंस मीन्स कहाँ मिटोसिस देखने को मिलता है। सो मिटोसिस इज बेसिकली अकर इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ ऑपिकल पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का जो ग्रोइंग रीजन रहता है वहां पर ये देखने को मिला गया। बिसाइड दैट ग्रोइंग लीव्स इन प्लांट, जहां जहां प्लांट का, या आप कह सकते हैं कि कोई एक पेड़ में जहां जहां पत्ता नया पत्ता आता है वहां पर भी मिटोसिस देखा गया। ओके, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि ऑलरेडी एक पत्ते से मीन्स स्मॉल पत्ते, एक बड़ा पत्ते से स्मॉल बहुत सारा पत्ता वहां पे आता है और ग्रो करता है। सो दैट इज द अकॉरेंस देयर। ओके, ऑल्सो इन सम अदर पार्ट दैट इज द in the time of fetus development या growth and repair of the body in the higher animal। okay, so fetus आपको पता है कि खासकर अगर बात करें ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, तो यूटेरस में सबसे पहले क्या बनता है, मीन्स कंबाइन होके अगर जीन वगैरह सब कंबाइन हो गया, क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम के बनने के बाद फर्दर आपको पता है कि एक फोइटस बनता है, या आप कह सकते हैं उसको लिटिल बेबी, मीन्स जस्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में जब बेबी रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोइटस। सो फोइटस के टाइम में देखा गया मिटोसिस, मीन्स आप कह सकते हैं कि मिटोसिस जो है ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ओके, सो ऑल्सो ड्यूरिंग द वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी आपको पता है। सो जहां भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वहां भी देखा गया है मिटोसिस का। ओके, सो दैट इज द मिटोसिस। अब बात करेंगे हम लोग मियोसिस। ओके, सो उससे पहले आप थोड़ा सा एक डायग्राम समझ लीजिए कि मिटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनता है, दैट इज द पेरेंट सेल, यहाँ डीएनए रेप्लिकेट किया एंड 2n
2n means same number of chromosome and equal quantity of cytoplasm will form, that is called mitosis. सिमिलरली बात करेंगे हम लोग मियोसिस. ओके, सो मियोसिस आपको बताने से पहले सबसे पहले आप डायग्राम ही समझ ले तो ज्यादा अच्छा आपको आसानी लगेगा. मियोसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2n बनाता है तो यहाँ पर क्या होता है 4n मीन्स आपका कितना टोटल 4 डॉटर सेल बनता है, दैट इज द मियोसिस. ओके, ये भी एक तरह का सेल डिवीजन ही है. ओके, यहाँ पर क्या होता है पेरेंट सेल हुआ, ये डीएनए रेप्लिकेट किया एंड रेप्लिकेट करके, सपोज रेप्लिकेट मीन्स क्या है कॉपी होना, तो कॉपी हो गया, यहाँ 2n बनाया, बट यहाँ से डिफरेंस आता है. ये आप देख सकते हैं स्टेज में यहाँ पर क्या दोनों को 2n बनाया, तो यहाँ पे 2n बना, बट आफ्टर दैट देयर विल बी अगेन डिफरेंस केम, दैट इज हेयर 2n will further divided into n and n and n and n मीन्स सिंपली आप कहते हैं 4 डॉटर सेल बनाता है, बट यहाँ मिटोसिस में क्या होता है ओनली 2 डॉटर सेल बनता है. मीन्स आप कहते हैं लिटिल बिट एडवांसमेंट ऑफ मिटोसिस है मियोसिस. ओके, सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 फाइनली 4 डॉटर सेल बनाता है, दैट इज द मिटोसिस. ओके, सो डिफिनेशन पे जाने से पहले इसका सिग्निफिकेंस देख लेंगे. मीन्स मिटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है. मिटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल विद इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय मियोसिस, मीन्स मिटोसिस के थ्रू भी जो है नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज. सेकेंड इंपॉर्टेंट है सेल रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, मीन्स सेल को कभी भी रिप्लेस होना रहे या रिपेयर होना रहे. ओके, समटाइम देखते हैं हमारा बॉडी कहीं कट या फट जाता है, सो वहां पर भी रिपेयरिंग का काम मिटोसिस से ही होता है. देन रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, कोई अगर पार्ट लॉस्ट हो गया, स्पेशली ये प्लांट में देखा गया या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा गया कि कहीं अगर आप देखेंगे पत्ता वगैरह हट गया देन फिर से वहां पर reproduction होता है. So that is the basic significance of mitosis. Some other significance that the some lower group of organisms produce genetically similar progeny through asexual reproduction by mitosis. Okay, so already मैंने आपको बता दिया कि asexual reproduction में देखा गया कि बहुत सारा lower organisms खासकर शो करते हैं मिटोसिस को. ओके, तो सिमिलरली चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द मियोसिस. ओके, सो मियोसिस ऑलरेडी आपको मैंने आइडिया दे दिया था डायग्राम में कि यहाँ पर 4 नंबर ऑफ सेल्स बनता है. ओके, ये आप कह सकते हैं कि फर्दर डिवीजन होता है, मींस लिटिल बिट एडवांसमेंट ऑफ मिटोसिस है. ओके, सो चलिए डिफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच अ रिप्रोडक्टिव सेल गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल ईच हैविंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हियर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल विल बी फॉर्म. बट वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे मिटोसिस में कि यहाँ जितना मीन्स 2n नंबर ऑफ सेल बनाता है, मीन्स इक्वल आप कह सकते हैं नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म बनता है, बट यहाँ क्या होता है हाफ नंबर बनता है. सो ये भी आप डिफरेंस कर सकते हैं मिटोसिस और मियोसिस में. ओके, एग्जाम के पर्पज से आपका डिफरेंस भी आ सकता है मिटोसिस और मियोसिस में, थोड़ा आप ध्यान रखें. ओके, सो हियर देयर विल बी हैप्लॉइड विल बी फॉर्म, सो दैट इज मियोसिस. डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझा दिया, बट फिर से बताता हूँ. यहाँ 2n मदर सेल हुआ तो मियोसिस 1 हुआ, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन, मीन्स 2n तो डिवीजन में फर्दर n में डिवीजन हुआ. ओके, एंड दिस n विल बी अगेन मीन्स n हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर आप 2n भी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ 2n फर्दर ये 2n ही होगा एंड फर्दर ये डिवीजन होगा. ओके, सो अकरेंस मीन्स कहाँ देखा गया इसका. सो इट इज बेसिकली अकर इन लोअर प्लांट. म्यूसिस टेक प्लेस इन स्पोर मदर सेल. ओके, स्पोर मदर सेल में देखा गया दैट विल गिव राइज टू हैप्लॉइड n स्पोर्स. सिमिलरली इन हायर प्लांट इट टेक प्लेस इन पॉलन मदर सेल, यानी आप कह सकते हैं पॉलन मदर सेल या पॉलन ग्रेन में देखा गया. Similarly, in higher animal, meiosis take place in primary genetocytes during the gamete formation. Means gamete formation में higher organism या कह सकते हैं ह्यूमन में भी gamete formation जब होता है उस टाइम भी देखा गया meiosis का. Okay, so this is the important occurrence of the meiosis. Significance क्या है? Significance just similar a little bit थोड़ा addition है that meiosis maintain the fixed number of chromosome in sexually reproducing organism and it is essential since the chromosome टर्म्स डबल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूसिस से ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन किया जाता है. ओके, सो इट मेंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेशली इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन में भी ये देखा गया है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट म्यूसिस जनरेट जेनेटिक वेरिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने ऑलरेडी बताया था कि जेनेटिक वेरिएशन या चेंज इन डीएनए कोई कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन. ओके, सो जब भी जेनेटिक वेरिएशन होता है सो उस टाइम भी म्यूसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Similarly, meiosis is essential in sexually reproducing organism as it form gamete. Means meiosis के थ्रू gamete formation में take place होता है. So यह भी एक important significance है meiosis का. So this is the difference between the mitosis and meiosis. Again फ्रेंड मैं आपको थोड़ा फिर से बताता हूँ mitosis meiosis में डिफरेंट क्या होता है. आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं. मिटोसिस में क्या होता है 2n सेल बनता है. ओके, मिटोसिस मेरे डायग्राम से जाए तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि मिटोसिस में क्या होता है कि 2n आप कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाइनली बनता है और 2 डॉटर सेल बनता है. बट मियोसिस में क्या होता है 4 डॉटर सेल बनता है. तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट
टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल, आप कर सकते हैं दिस प्लेलिस्ट, लास्ट पार्ट इस प्लेलिस्ट का, दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, और सिंपली आप कह सकते हैं कि मेंडल ने जो भी जेनेटिक डेफिनेशन या अदर इंपॉर्टेंट चीज दिया तो उसमें डिसऑर्डर क्या देखने को मिला, या आप कह सकते हैं कि उस मीन्स जो भी उन्होंने बताया उसका डिसऑर्डर क्या है, या आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ओके, सो देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो वी हैव ऑब्जर्व। ओके, पहला इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आता है दैट इज द हेमोफिलिया। ओके, इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच पर्सन आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेमोफिलिया देखा गया। ओके, इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर या कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा अच्छे से नहीं होता। ओके, सो दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड हाउ इट बेसिकली हैपेंस। सो प्रिंसिपल टाइप ऑफ हेमोफिलिया इन ह्यूमन इज ड्यू टू द रिसेसिव एक्स लिंक्ड म्यूटेशन एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन मेल। ओके, सो ये मोस्टली मेल में देखा गया। ओके, मींस फीमेल में भी होता है बट बहुत कम देखा गया है। मोस्टली अब इससे 90% या 90 से 95% मेल में देखा गया। और ये क्यों होता है? ड्यू टू रिसेसिव एक्स लिंक्ड म्यूटेशन, मींस एक्स लिंक्ड म्यूटेशन होता है, इस कारण ये देखा गया है मेल में। ओके, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग में समस्या होता है ड्यू टू म्यूटेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं म्यूटेशन बता रहा हूँ हर एक के ऑर्गेनिज्म में आई, ऐसा नहीं मैंने बताया कि मेल में होता है तो हर एक मेल में होगा। ओके, आउट ऑफ इन्फेक्टेड मेल 90% या कहते हैं आउट ऑफ 100% ऑर्गेनिज्म 90% या 95% मेल में देखा गया है एंड 10% फीमेल में देखा गया है। अप्रोक्स में एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है कि ये वैसा होता है कि जब ह्यूमन एक पर्टिकुलर स्टेज में कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओके, सो दैट इज ऑल्सो हैपन। ओके, एंड कलर ब्लाइंडनेस इट यूजुअली अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन। ओके, सो इट एक आप कह सकते हैं सेक्स लिंक म्यूटेशन के कारण ये देखा गया है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसएडवांटेज है या आप कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो एनीमिया भी होता है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में। So due to this, that is the mutation. Okay, and it is happen only due to the autosomal recessive disorder that is inherited. People with 2 sickle cell genes have separate anemia, and those with only 1 defective gene have the sickle cell trait. Means जिनके पास या जो जिस ऑर्गेनिज्म के पास 2 सिकल जीन होगा सो उस पर ज्यादा ये इफेक्ट देखा गया है, बट जिनके पास एक ही रहे तो जस्ट वो लिटिल बिट कैरेक्टर शो करता है बट ज्यादा कुछ असर नहीं करता होगा। सो सिकल सेल एनीमिया भी एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द PKU, फिनाइल केटोनूरिया। दिस इज अ इंपॉर्टेंट जेनेटिक एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक बाय एलिवेटेड ब्लड लेवल ऑफ अमाइनो एसिड फेनाइलाइनमीन। ओके, और कह सकते हैं फिनाइल एलानिन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जहां पर क्या होता है ब्लड लेवल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वेरिएट। सो दैट इज द फिनाइल केटोन्यूरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द फिफ्थ डिसऑर्डर क्या होता है थैलेसीमिया। ओके, इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ एनीमिया which according to the mutation of deletion of the gene controlling the synthesis of globin chain of hemoglobin means simply जो ग्लोबिन चेन या हेमोग्लोबिन में क्या आता है म्यूटेशन देखने को गया है जिसके कारण यह एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखा गया है। ओके, सो इसका भी 2-3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया एंड गामा थैलेसेमिया। ओके, सो दिस आर 3 पार्ट ऑफ थैलेसेमिया। ओके, सिमिलरली एक और डिसऑर्डर देखा गया दैट इज द alkaptonuria. Okay, so alkaptonuria is an autosomal recessive genetic disease caused by the problem of phenylalanine and tyrosine metabolism. So tyrosine metabolism या phenylalanine में आप कह सकते हैं वेरिएशन देखा गया। ओके, एंड इट इज काउज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम होमोजीनेटाइजेस। ओके, और 1,2-dioxygenase which is catalyze the degradation of tyrosine. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द polydactyly. इट इज ऑल्सो कंडीशन इन विच इंडिविजुअल डेवलप एक्स्ट्रा फिंगर। ओके, सो आप बहुत लोग ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे आप आदि में देख रहे होंगे कि बहुत लोग को 5 के जगह 6 फिंगर या आइदर आप कह सकते हैं कि हैंड में या टो फिंगर में आप देखेंगे कि 5 की जगह 6 भी फिंगर देखा गया। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि वो लकी लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ कोई खास बात नहीं है। मेन क्यों होता है दैट इज ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, एंड इट इज काज्ड बाय द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस ऑफ द ट्रेट दैट इज व्हेन इंडिविजुअल डू नॉट शो अ ट्रेट इवन दो दे हैव द एप्रोप्रिएट जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो जीनोटाइप में जो जीन्स चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में है बट फिर भी वो जीन्स जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट्स व्हाई ड्यू टू विच एक्स्ट्रा फिंगर या एक्स्ट्रा टो जो है देखने को मिलता है। सो दैट इज द polydactyly. ओके, सो आई थिंक अब आज से कोई अगर आपको बोलेगा कि वो लकी आदमी, तो ऐसा लकी नहीं है, देयर इज बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, सो फ्रेंड दिस इज द इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द जेनेटिक्स and thus our important playlist that is the biology completed.
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, एंड रिगार्डिंग द नोट्स, पीपीटी और कुछ भी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं भैया ये नोट्स कहाँ मिलेगा। सो आपको सिंपली ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन रहे तो प्लीज़ गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच मोर नंबर स्टूडेंट, ताकि उन लोग को पता चले। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट यूट्यूब में नहीं था, बट मैंने बनाया और आप लोगों ने उसको अच्छा से बहुत प्यार दिया। सिमिलरली आप इस प्लेलिस्ट को भी प्यार दें, तो ताकि मैं आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना सकूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर इस पूरे प्लेलिस्ट में कहीं पर अगर मेरे से दिक्कत हो गया, मीन्स कुछ टॉपिक हो सकता है मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आप हमको पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, एक नॉर्मली आपको समझाने में और एक लाइव आप कह सकते हैं कि यूट्यूब में समझाने में या वीडियो बनाने में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो हो सकता है मैं कुछ पार्ट पे मैं हेजिटेट किया हुआ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और कुछ पार्ट में तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि बायोलॉजी में इतना डिफिकल्ट नहीं में मैं भी बहुत, आप कह सकते हैं 5-6 साल बाद आपको ये मीन्स पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कहीं हो सका, बट आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। बट आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा एंड ओवरऑल आप लोग का अच्छा ही फीडबैक होगा। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड थैंक यू एंड बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।